अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। यदि आज मैंने बनाए हैं माशाल्लाह से बच्चों की फरमाइश पे आलू अंडे बहुत मज़े के यूनिक स्टाइल के। ये बहुत बनानी डिश आसान है, 10 मिनट में झटपट बनने वाली डिश है। जब इंसान को तेज़ भूख लगी हो तो कुछ समझ ना आए तो यही बना के खा लें, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह से। और एक मैंने देसी लिया है, उसमें मैंने प्याज चॉप करके डाल दिया है और आधा कप मैंने ऑयल का लिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, हल्का सा लाइट सा ब्राउन, ठीक है। और 5 मिनट में हो जाएगा हमारा ये देखिए माशाल्लाह से लाइट भी है और सॉफ्ट भी है, थोड़ा सा हल्का सा कलर ब्राउन भी है। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, ठीक है, कुटा हुआ। इसको डाल के 1-2 मिनट हम भूनते हैं। अब जैसे इसका कलर चेंज होता है मैं आपको बताती हूँ कि इससे अब क्या जाएगा। इसके माशाल्लाह से जाएंगे इसमें, ये मैंने टमाटर लिए हैं 2, उसका मैंने भी ब्रीक ब्रीक फाइन कर लिया है, चॉप कर लिया है मसलन के। और सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च कुदरती तौर पे जो पड़ी हुई फ्रिज में हो जाती है ना, रेड मिर्च, वो भी मैंने डाली है। उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, आप ज़ाया मत करें, वो भी डालें इसमें, ठीक है। अगर पड़ी हुई है तो, नहीं है तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। इसको डाल के 2-3 मिनट हम भूनते हैं ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। अब इसके कुछ मसाले जा रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से मसाले हैं। ये देखिए, ज़्यादा नहीं है, सफ़ेद नमक है और साथ में आधा चम्मच मैंने मिर्चों का लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च है, ठीक है, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच सूखा धनिया का, ठीक है। और इसको डाल के मैं भूनती हूँ। चम्मच मैंने आधा डाला है नमक का, आधा मैं आपको बताती हूँ मैंने कब डालना, ठीक हो गया। ये जिसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दी ताकि टमाटर हमारे थोड़े गल जाएं। ये पानी डालना ज़रूरी ताकि मसाले भी डालें, मसालों को भी जलने से पानी बचाएगा, ठीक है। पानी डालना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको डाल के 1-2 मिनट हम भूनते हैं। देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, ठीक है। अब ये जी आधा चम्मच मैं ऊपर डालने लगी, ये मैंने इसलिए डाला है, ये जैसे ऊपर जाएगा ना टमाटरों को, ये इसकी टेक्निक है सीक्रेट, टमाटरों को बड़ा अच्छा सॉफ्ट कर देगा ये, ठीक हो गया। इसलिए मैंने आधा अब डाला। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी हमारा भून गया है। जो टमाटर रह गए हैं वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल एक जान हो जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने। चले जी अब इसको भुजा लगाते हैं अच्छी तरह हम। और भुजा लगाने के बाद जी अब मैंने लिए माशाल्लाह से आलू बड़े साइज़ के। ये देखिए ज़रा, आधा किलो मेरे आलू हैं, ठीक हो गया। ये मैंने ऐसे चुने मुने से क्यूब्स काटे हैं। आप बड़े डालना चाहे तो बड़े डाल दें, लेकिन मैं यही डालती हूँ, ठीक है। ये हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छा सॉफ्ट भुन गया है, भुजा लग गई है, ठीक है। अब ये जो आलू थे ना वो पानी में डाले, सारा पानी निकाल दिया मैंने, आलू मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको भी डाल के ना 2-3 मिनट हम भूनते हैं। आलूओं को भूनना भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इसकी रंगत चेंज हो जाए। जैसे इसकी रंगत चेंज होती है मैं बताती हूँ कि अब इसमें हमने मसलन के कितना पानी डालना है, ठीक है। पानी मैं अपने अंदाज़े से डालने लगी हूँ, क्योंकि ये जो बड़े आलू होते हैं ना ये जल्दी गल जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फुल बड़े आलू मैंने वो लिए। ये पानी मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब डाला है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़रा हमारे माशाल्लाह से आलू गल गए हैं, ठीक है, नज़र आ रहे होंगे आपको। अब ये 1-2 मिनट इसको चम्मच चलाती है। अब जी मैंने इसमें लिए कसूरी मेथी, 1 चम्मच भर के वो डाल दी है। इसकी बड़ा प्यारा अरोमा और बड़े मज़े की खुशबू आती है और खाने में भी बड़ा टेस्ट देती है। ये आपने लाजमी डाल ली है। हरा धनिया मैं नहीं डाल रही, आपने डालना होगा तो आप डाल लें, ठीक है। अब जी ये मैंने 3 लिए हैं अंडे, आपने 6 डालने हैं, 4 डालने आप डाल सकते हैं, मैंने 3 लिए हैं। आधा किलो मेरे आलू हैं, ठीक हो गया। इसको डाल के मैंने डाला है 2 चुटकी नमक, ये डालना बहुत ज़रूरी है। और आधा चम्मच से कम मैंने ली है कुटी हुई मिर्च दादरी सुरख, ठीक हो गया। इसको डाल के ना ज़रा अंडों को हम खूब अच्छी तरह फेंटा लगा देते हैं, मतलब कि फेंट देते हैं। फेंटने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें सारे बैटर को जो हमने फेंटा था अंडों को वो सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1-2 मिनट इसको सेक लगने देते हैं। 1-2 मिनट के बाद हम इसकी गैस भी ज़रा नॉर्मल कर देते हैं ताकि हमारे पोटैटो नीचे ना लग जाए। अब इसको देखते हैं, जैसे जैसे चिट्टे होते जाते हैं, मसलन कि सफ़ेद होते जाते हैं,
तो इसको हम उल्टा पुल्टा देते हैं ताकि हमारे अंडे आलू लगे कि वाकई आलू अंडे पके हुए हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह देखिए इसके चंक्स भी नज़र आ रहे हैं अंडों के, और आलू भी बड़े मज़े के लग रहे हैं और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। आप चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं। चले जी, मेरी रेसिपी पसंद आती है लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। मैं आपको याद रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।